स्वास्थ्य केंद्र के लिए की गई भूमि दानकर्ता का किया जा रहा अपमान। कहा 2 कनाल दी है भूमि लेकिन खंडहर में बदला भवन। पूर्व में रह चुके मंत्री ने किया था उद्घाटन, अब जानवर भी अंदर बैठने से लगे हैं कतराने। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर के हिमाचल न्यूज। मैं मीनाक्षी हाजिर हूँ एक बड़ी खबर के साथ। विधानसभा नूरपुर की पंचायत पंद्रेहड़ में बना आयुष स्वास्थ्य केंद्र की हालत और दुर्दशा देखकर ही विभाग तथा सरकार की बेरुखी का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस स्वास्थ्य केंद्र के लिए वे कितने गंभीर हैं। इस स्वास्थ्य केंद्र के भवन की हालत इतनी खराब है कि आदमी तो दूर, जानवर भी इसमें जाने से कतराते हैं कि पता नहीं कब बरबरा कर गिर जाए। स्थानीय निवासी रविंद्र समकड़िया ने बताया कि यह एक तरह से भूमि दानकर्ता स्थानीय निवासी वीर सिंह का अपमान किया जा रहा है कि 2 कनाल भूमि दान करने के बाद भी लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या के चलते किसी दूर दराज के स्वास्थ्य संस्थान में जाना पड़ता है। उन्होंने सरकार तथा विभाग से आग्रह करते हुए कहा कि इस स्वास्थ्य संस्थान को जल्द सुचारू ढंग से चलाया जाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। जानकारी के अनुसार इस स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण के लिए ठाणा निवासी वीर सिंह वर्ष 2004 में 2 कनाल भूमि दान की थी तथा 2012 में राकेश पठानिया द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, लेकिन मात्र 10 वर्षों में ही यह बिल्डिंग खंडहर में तब्दील हो गई है तथा 2023 में इस बिल्डिंग को अनफिट घोषित कर दिया। यहाँ प्रश्न तो यह भी उठता है कि आखिर वो सीमेंट, सरिया तथा अन्य निर्माण सामग्री जो इस भवन को बनाने में इस्तेमाल की गई है वो किस क्वालिटी की थी तथा यह बिल्डिंग बिना मानदंडों पर खरा उतरे पास कैसे हो गई, जो महज 10 वर्षों में ही इस हालत पर पहुंच गई है। दूसरी तरफ इस विषय पर जब आयुष विभाग के उपमंडलीय अधिकारी डॉक्टर शरद चंद्र त्रिवेदी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग बिल्कुल टूटी हुई है तथा इसे 2023 में ही अनफिट घोषित कर दिया था। उन्होंने आश्वासन देते हुए बताया कि इस संबंध में हायर अथॉरिटी से लगातार पत्राचार किया जा रहा है। अभी हाल ही में जून माह में भी इसे संबंधित पत्राचार किया गया तथा हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द इस स्वास्थ्य केंद्र को सुचारू ढंग से चलाया जा सकेगा। ये उस दानी सज्जन का बहुत बड़ा अपमान है जो कि आपको बिल्डिंग दिखा रही है। नंबर 2, गांव वालों का बहुत बड़ा अपमान है कि जिनको स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल पा रही हैं। आज की डेट में लोगों को स्वास्थ्य सेवा लेने के लिए कभी सदमा जाना पड़ रहा है, कभी लदोड़ी जाना पड़ रहा है या कभी नूरपुर जाना पड़ रहा है। मैं माननीय हिमाचल सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का जल्दी से जल्दी इसको सुचारू रूप से चलाने का कष्ट करे, जिससे कि मेरे गांव की जनता इसका लाभ ले सके। धन्यवाद। अभी जो हमारे सब डिवीजन नूरपुर में एक डिस्पेंसरी पंद्रेहड़, उसकी जो भवन है उसके बारे में प्रभारी ने हमारे संज्ञान में लाया कि भवन रहने लायक कंडीशन में नहीं है और वो भवन अभी वर्तमान में निःशुल्क पंचायत में चल रहा है और इसके लिए हमने उस भवन के पुनर्रिपेयर के लिए बजट के लिए विभाग को लिखा है, पत्राचार किया है, एस्टिमेट बना के भेज दिया है। जैसे ही अभी हमने लेटेस्ट इसको भेजा 6 जून को, तो जैसे बजट आता है और किस एजेंसी को अवार्ड होता है तो वहाँ काम शुरू हो जाता है। डॉक्टर साहब, देखा गया है कि कोई भी स्वास्थ्य विभाग है, चाहे कोई स्कूल है, खोलने के लिए लोग पहले तो बोलते हैं जगह नहीं दी जाती है, तो लोग दान भी कर रहे हैं। ये आपके स्वास्थ्य विभाग के लिए किसी व्यक्ति ने 2 कनाल जगह भूमि जो है दान भी की है, इसका उद्घाटन भी हुआ है, पूर्व मंत्री द्वारा बिल्डिंग बनाई गई है, पर अब बिल्डिंग जो है खंडर बन चुकी है, तो इसके बारे में बताइए। ये जो पंद्रेहड़ की जो भूमि वहाँ के किसान हैं वीर सिंह जी, उन्होंने ये दान की थी और उसके बाद में BSNL के द्वारा यहाँ पे भवन का निर्माण किया गया था और उसका उद्घाटन भी हो गया था 2012 में। उद्घाटन के बाद में वो बिल्डिंग में कुछ बरसात से वहाँ पे कुछ दरारें आई और फिर वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक सप्लाई की कोई प्रॉब्लम थी, उस बिल्डिंग में करंट आना शुरू हो गया था, तो अनसेफ थी, तो उस करके वहाँ उनको पंचायत में शिफ्ट किया गया।
तो अब पुनः विभाग से पत्राचार किया है कि वो उस भवन को रिपेयर करके और वापस हमारे स्वास्थ्य केंद्र वहाँ शुरू किया जाए।